अर्जुन कई सालों बाद अपने बचपन के शहर वापस आता है। जब वह वापस लौटता है तो सबसे पहले उसे अपनी पुरानी दोस्त आयशा की याद आती है, जिससे उसका संपर्क टूट चुका था। शहर में दाखिल होते ही अर्जुन को पता चलता है कि आयशा अब अपने परिवार की विलासिता में रहते हुए राघव नाम के एक रहस्यमय आदमी से सगाई कर चुकी है। हालांकि वह हमेशा से आत्मविश्वासी और खुश मिजाज थी, अब आयशा के चेहरे पर उदासी और चिंता की गहरी लकीरें हैं। अर्जुन जब पहली बार आयशा से मिलता है तो उसे महसूस होता है कि वह उससे कुछ छुपा रही है। आयशा के परिवार में अब केवल उसके माता पिता और छोटा भाई रह गए हैं, लेकिन घर पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। अर्जुन महसूस करता है कि घर में कोई अदृश्य ताकत है जो वहाँ के माहौल को विकृत कर रही है। आयशा कांपती हुई आवाज़ में, अर्जुन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। रात के समय अर्जुन आयशा के घर जाता है, जहाँ अजीब चीज़ें घटने लगती हैं। अचानक एक भयानक चीख सुनाई देती है। अर्जुन और आयशा दौड़ते हुए उसकी माँ के कमरे में पहुँचते हैं। दरवाज़ा खुद से खुल जाता है और वह देखते हैं कि उसकी माँ हवा में लटक रही है, जिससे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घसीट रही हो। उसके शरीर पर काले निशान उभरने लगते हैं, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। कि माँ की मौत हो जाती है और अर्जुन समझता है कि वह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। पुराना पुजारी अर्जुन से कहता है, यह शराब कई पीढ़ियों से इस परिवार को बांध कर रखा है। इस शराब को तोड़ने के लिए उन्हें बलिदान देना पड़ता है और आयशा का अगला नंबर है। अर्जुन और आयशा इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच उसका छोटा भाई घर के बाहर अचानक मर जाता है। उसे कोई अदृश्य ताकत खींचती है और वह खून से लथपथ सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। अर्जुन अब समझता है कि यह शराब एक एक करके आयशा के परिवार के सदस्यों को निशाना बना रहा है। अर्जुन एक स्थानीय पुरोहित से मिलता है, जो उसे बताता है कि यह शराब कई साल पहले आयशा के पूर्वजों द्वारा किए गए एक गलत कर्म का नतीजा है। इस शराब को तोड़ने के लिए अंतिम बलिदान आयशा की जिंदगी होगी। जब वह राघव से शादी करेगी, शादी के दिन इस परिवार के अंतिम बचे सदस्य का आत्म बलिदान होगा और उस शराब को हमेशा के लिए मुक्त किया जाएगा। आयशा के पिता, जो अब तक पूरे घर की रहस्यमय घटनाओं को नज़रअंदाज कर रहे थे, आखिरकार समझते हैं कि शराब की हकीकत क्या है। वे अर्जुन से कहते हैं कि ये शराब अटूट है और इसे सिर्फ उनकी मौत ही रोक सकती है। लेकिन जब वे कुछ करने की कोशिश करते हैं तो एक रात अजीब शक्तियाँ उनके पिता पर हमला करती है। अर्जुन और आयशा के सामने उनके पिता आग की लपटों में गिर जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। अब आयशा अकेली बची है और अर्जुन को समझ में आ जाता है कि अगला निशाना आयशा है। राघव, जिसकी आयशा से सगाई हुई होती है, वह एक दुष्ट मुस्कान के साथ में अर्जुन से कहता है, यह तो बस शुरुआत है अर्जुन, तुम उसे बचा नहीं सकते। जो मरे नहीं है वो प्यार भी नहीं कर सकते। अर्जुन ने ठान लिया कि वह आयशा को इस शराब से बचाएगा, चाहे कुछ भी हो। वह पुरोहित से सलाह मानकर एक प्राचीन अनुष्ठान की तैयारी करता है। राघव अब पूरी तरह से उस बुरी शक्ति के अधीन हो चुका है और आयशा को उस शक्ति के हवाले करने के लिए तैयार है। शादी की रात अर्जुन और आयशा के बीच एक दिलचस्प संघर्ष होता है, जहां अर्जुन को आयशा के प्यार और शराब के बीच संतुलन साधना पड़ता है। अंत में अर्जुन इस अनुष्ठान को पूरा करने में सफल होता है और शराब को तोड़ देता है, लेकिन वह खुद इस अनुष्ठान का शिकार हो जाता है। उसकी आत्मा उस शराब के साथ बंधी रह जाती है, लेकिन आयशा आज़ाद हो जाती है। आयशा, जो अब शराब से मुक्त है, अर्जुन को खोने के दर्द से तड़प उठती है। वह अंतिम समय में अर्जुन की ओर देखती है और उसकी आंखों में दर्द और प्रेम दोनों का मिश्रण होता है। आयशा अर्जुन से कहती है कि हम सच में बच गए। अर्जुन, ये शुरुआत है। कहानी का अंत एक गहरे रहस्य के साथ होता है, जहां यह स्पष्ट नहीं है कि आयशा और अर्जुन वाकई सुरक्षित है या नहीं। कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।